अब हम चर्चा करते हैं जैसे कि यांत्रिक तरंगे, जिसको कि आप नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जिसे आप कहते हैं, इस विद्युत चुंबकीय तरंगे भी आप कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आप जैसे इंग्लिश में कह देते हैं। अयांत्रिक तरंगे क्या होती है? अयांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो अयांत्रिक तरंगे होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि अयांत्रिक तरंगों को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे मेन डिफरेंस तो ये है, जैसे कि जो यांत्रिक तरंगे थी उसमें मैंने आपको बताया जो मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स को गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में गति करती है। निर्वात, जिसे कि आप वैक्यूम भी कहते हैं, ये वैक्यूम के अंदर गति करती है, निर्वात के अंदर ये गति करती है। इसलिए, और इस जो निर्वात के अंदर गति करती है, तो अब ये कहा जाता है कि जैसे जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, विद्युत चुंबकीय दो प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत तरंगे भी है, चुंबकीय तरंगे भी है। तो विद्युत और चुंबकीय तरंगे, ये दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत गति करती हैं। ये दोनों तरंगे, विद्युत और चुंबकीय तरंगे, परस्पर दो तरंगे हो गई, ये दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत गति करती है। इस कारण से इसे ये कह सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवर्स वेव्स जिसको आप कहते हो, वो एक तरह से ये अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है, एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगे होती है, निर्वात के अंदर गति करती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि आप, मैंने कहा कि जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल जैसे एक्सरेज होती हैं, जैसे आपके पास में जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, जो कि आपके यूएसजी मशीन के अंदर यूज में ली जाती है, अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी मशीनें होती हैं उनके अंदर ये वेव्स जो हैं, ये रेज जो है वो यूज़ में ली जाती है। तो ये जो होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसलिए आपको कहा जाता है ये निर्वात के अंदर गति कर सकती है। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि जो एक्सरे रूम होता है उसके अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि जो एक्सरे है वो निर्वात के अंदर कहीं भी गति कर सकती है। आपके शरीर को सबसे ज़्यादा हानि जो है एक्सरे पहुंचा सकता है, कैंसर का जो है रीज़न ये आपके शरीर में बन सकता है, म्यूटेशन ये आपके शरीर में उत्पन्न कर सकता है। तो अब एक मेन चीज़ ये होगी, इसके एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे, इसके बाद आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस, जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल से ये जो है गति कर सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि गति करती, कर सकती है। तो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁴ इसकी मीटर पर सेकंड जो इसकी जो गति होती है, मीटर पर सेकंड जिसे आप कह सकते हो, जो है इसकी गति जो होती है 10⁻14 से लेकर 10⁴ तक इसकी जो है वो गति होती है। यह आपसे पूछा जाता है कि अयांत्रिक तरंगे जो होती है इस प्रकार की होती है। इसमें यही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे जो इसके आगे जो तरंगे होती है, जैसे आवर्तकाल है, आयाम है, आवर्तकाल है, आयाम है, और जो भी आपके इससे संबंधित चीज़ें हैं। हाँ, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो आपके पास में जैसे आयाम, कुछ जो तरंगों से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें होती है जो कि इम्पोर्टेंट है आपको समझना उसके बारे में। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आयाम की मैं बात करता हूँ, जैसे एम्पलीट्यूड की मैं बात करता हूँ, जैसा आयाम की मैं बात करता हूँ, तो आयाम क्या होती है कि जो भी तरंग जो आपकी गति कर रही है, उस तरंग की जो ऊर्जा है, जो स्थानांतरित ऊर्जा है, उस ऊर्जा के आपको ये पूछा जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करता हूँ कि जो आपके पास में तरंग की ऊर्जा है, उसके आयाम जो होता है वो अनुत्क्रमणानुपाती होता है। आप इतना सा याद रख लीजिए कि जो तरंग जो गति कर रही है, उस तरंग की जो ऊर्जा है, उस तरंग की ऊर्जा आपके आयाम के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती होती है, या फिर प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी के एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल या फिर अनुत्क्रमानुपाती का एक सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर एनर्जी बढ़ाते हो आप, तो सीधे सीधे उसका आयाम जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद में जैसे आयाम के बारे में बात करूँ मैं, एक होती है आपके पास आवर्तकाल होती है, जैसे कि आप टी से प्रश्न करते हो। जैसे आता है कि जो आवर्तकाल है, वो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है कि एक कण जो आपके पास में कंपन कर रहा है, एक जो तरंग है, वो जो कण है, वो जो कंपन आपके पास में करता है, वो कंपन करने में आपको कितना समय लेता है? ये कंपन करने में कितना समय लगेगा? एक कण जो है वो कंपन करने में कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, उसे आप कहते हो आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है जनरली आपके पास में जो आवृत्ति होती है, जिसे आप एन से डिनोट करते हो, या फिर कभी कभी इसे स्मॉल एफ से भी डिनोट कर दिया जाता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो एन से डिनोट कर देते हैं या फिर इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं। तो जो आवर्तकाल है आपके पास में, जो आवर्ती होती है, तो आवर्तकाल जो होता है वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कि आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हो, जिसे आप स्मॉल एफ से भी आप इसे डिनोट कर सकते हो। उसके बाद ये हो गया आपके आवर्तकाल, आयाम हो गया, आवर्तकाल हो गया। तीसरी बात मैं बात करता हूँ, आपके पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जिसे आप तरंग दैर्ध्य, जिसे आप लैम्डा भी कहते हो, वेवलेंथ भी जिसे आप कहते हो, जिसे आप तरंग दैर्ध्य कहते हो, लैम्डा भी कहते हो, वेवलेंथ भी आप इसे कह देते हो। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है कि एक जो तरंग होती है, वो तरंग जो है उसके जो कण है उसमें कंपन कर रहा है, उतनी दूरी में कितनी दूरी वो तय करता है। तो एक कण के कंपन करने में एक तरंग कितनी दूरी तय कर लेती है, उसे आप तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि आप लैम्डा से जो है वो बता देते हैं, ये ध्यान रखिए, इसे आप लैम्डा से जो है बता देते हैं। ये अलग अलग तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो जो है वो गति करती है, इस हिसाब से उनकी जो है वो मोशन जो है वो डिसाइड की जाती है तरंग दैर्ध्य की। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आवर्तकाल हो चुका आपके पास, तरंग दैर्ध्य हो गया, ठीक है, आवर्ती हो चुकी है आपके पास में। फिर उसके बाद जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे आवर्ती की मैं बात कर लेता हूँ, आवर्ती बात करता हूँ जिससे आप फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, आवर्ती की बात करते हैं जिसे आप फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये आवर्ती क्या होती है कि एक कण एक सेकंड में कितनी दूरी तय, एक कण एक सेकंड के अंदर कितना कंपन कर रहा है, एक कण एक सेकंड में कितना कंपन करता है, उसे आप आवर्ती कहते हैं, जिसे आप स्मॉल एन से मैंने पहले बताया, या फिर आप इसको एफ से भी डिनोट कर देते हैं। जो आपके पास में एक एक रिलेशन जो है वो कहा जाता है, ये जैसे जो आपके पास म्यू इक्वल टू या फिर सी इंटू लैम्डा जिसे आप कह देते हो, जो आवर्ती आपके पास में होती है एन इंटू लेमडा, या फिर आप उसको कह देते हो कि जैसे एन इंटू लेमडा, जैसे आप कह देते हो कि जो वी होती है, जैसे कि जो चाल होती है वो एन इंटू लेमडा जो आपके पास में होती है, यू इंटू यू सोच एन इंटू लेमडा भी आप उसको कह सकते हो। एन जो आपके पास में आवर्ती है और लेमडा जो आपके पास में वो तरंग दैर्ध्य को बताता है, वी जो होती है वो उस तरंग की चाल को बताता है। तो इस प्रकार से अगर किसी की तरंग की चाल निकालनी है तो उसके लिए एन इंटू लेमडा, जिसे कि आप आवर्ती कह देते हो, ये आपके पास जो है तरंग दैर्ध्य रहता है। आवर्ती को आप आवर्तकाल के रूप में भी लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू 1/n भी होता है, इस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे जो ध्वनि है उसी को ही कंटिन्यू करने के लिए हम डेली जो है वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।